Hello everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. This is another video of this series. वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में साइकिल ऑफ प्लेस, क्योंकि यहाँ पर हमने साइकिल ऑफ प्लेस किए थे और साइकिल ऑफ प्ले को यॉर्कशायर एंड टाउनले चेस्टर साइकिल्स, इन प्ले को ये यार बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको डिटेल में करने की ज़रूरत है। तो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू नोट शेयर कर रही हूँ सो दैट यू कैन रीड ऑल दी साइकिल इन डिटेल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रही थी क्योंकि बुक में बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो वही नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देयर आर 4 साइकिल्स ऑफ प्ले इन द ड्रामा एंड दीज साइकिल्स स्टार्टेड फ्रॉम द 14th एंड टू स्टार्टेड 14th सेंचुरी से हुई थी एंड लगभग यही साइकिल्स रही थी टिल द 17th सेंचुरी। और थीम्स इज़ ऑल्सो सेक्युलर एंड द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ ओनली बेस्ड ऑन प्लेज। तो फर्स्ट जो प्ले हम पढ़ेंगे वो है यॉर्क प्ले और इट कंसिस्ट ऑफ 48 प्लेस और ये डील करता है फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ अर्थ टू द लास्ट जजमेंट। जो भी बाइबल में दिया है क्रिएशन ऑफ अर्थ टिल द लास्ट जजमेंट, वहाँ तक ये पूरा जो प्ले है कवर करता है विद द परफॉर्मेंस। और ये परफॉर्म होते थे प्लेस इन द यॉर्क सिटी में परफॉर्म होते थे। दीज प्ले पोर्ट्रेट द रियलिस्टिक प्ले फीचर इन द अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर्म में ये दिखाते थे अपने प्लेस और परफॉर्म्ड बाय द यॉर्क क्राफ्ट गिल्डमैन। गिल्डमैन वो पर्सन होते थे जो कि जिनका प्रोफेशनल एक्टिंग नहीं था, जैसे कि हो गए गोल्ड स्मिथ, टेलर, अदर वर्कर जो होते थे वो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के वो एक्टिंग करते थे, प्ले को परफॉर्म करते थे बाय द साइड मनी, मतलब थोड़ा सा कमा लेते थे, साइड से पैसे निकाल लेते थे वो। तो वो एज अ गिल्ड मैन थे जो परफॉर्म करते थे इन प्ले को। देर वर यूज्ड ऑफ पीगेंट वैगन वो है जहाँ पे मूवेबल स्टेज बनाया जाता था, जिसको एक सिटी से दूसरी सिटी में वो स्टेज मूव करते हुए ले जाते थे और उस मूवेबल स्टेज पर परफॉर्मेंस होता था। और इस प्ले की स्टोरी बेस्ड है ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स पे ऑफ बाइबल फ्रॉम द क्रिएशन टू द लास्ट जजमेंट। अनदर प्ले इज द चेस्टर मिस्ट्री प्ले। चेस्टर मिस्ट्री प्ले जो होता था वो भी 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ ये प्ले परफॉर्म होना इन द सिटी ऑफ चेस्टर ऑफ इंग्लैंड। और ये जो परफॉर्म्ड होते थे ये होते थे आउटसाइड ऑफ चर्च के जस्ट बाहर। जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया तो उस फेस्टिवल होने के बाद, वो फेस्टिवल परफॉर्म होने के बाद ये जो प्लेस थे वो परफॉर्म होते थे। इट कंसिस्ट ऑफ 25 प्ले। तो ये याद रखना है कि यॉर्क प्ले में 48 प्लेस थे, चेस्टर मिस्ट्री प्ले में थे 25 प्लेस थे। जितने भी प्ले हैं वो डील करते हैं विद द बिब्लिकल थीम। ये भी प्ले बेस्ड ऑन द बिब्लिकल थीम्स लाइक द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। दीज प्ले वर मोर ड्रामेटिक। अब इसमें अलग फीचर क्या है, ये जो प्ले होते थे वो ज़्यादा ड्रामेटिक फॉर्म में परफॉर्म करते थे रादर देन ऑर्थोडॉक्स व्यू। तो ऑर्थोडॉक्स व्यू जो होता था उनका रिलीजियस, ज़्यादातर वो सोचते थे कि हम इस प्ले के थ्रू अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पर इन प्ले में हमें ड्रामेटिक फॉर्म ज़्यादा देखने को मिला। द परफॉर्म बाय द ट्रेड गिल्ड्समैन। यहाँ पर भी कौन परफॉर्म करते थे, एक्टर्स नहीं थे, कोई भी प्रोफेशनल एक्टर, बट बेकर हो गया, टेलर हो गया एंड द गोल्ड स्मिथ, वो अपना साइड में पैसे कमाने के लिए वो ये प्लेस परफॉर्म करते थे। हु आर ट्रेंड अप्रेंटाइज, और क्या करते थे रेगुलर वेजेस पर ये परफॉर्म कर कर अपना पैसा कमाते थे। देयर इज़ द यूज़ ऑफ स्टेज एंड प्रॉप फॉर द परफॉर्मेंस। तो इस प्ले में दूसरी चीज़ थी कि इस प्ले में हमें प्रॉप और स्टेज का यूज़ देखने को मिला। फिर नेक्स्ट प्ले है टाउनले प्ले, जिसे हम वेक्सफील्ड प्ले भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द 32 मिस्ट्री प्ले एंड दीज आर बेस्ड ऑन बाइबल एंड परफॉर्म्ड ऑन द फीस्ट कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल अधिकतर, जैसे हमने देखा अभी जो आगे वाला प्ले था उसमें भी हमने देखा कि वो फेस्टिवल पे परफॉर्म होता था आउटसाइड ऑफ द चर्च। तो सेम इधर भी है कि फेस्टिवल जो फीस्ट कॉर्पस क्रिस्टी फेस्टिवल है उधर परफॉर्म होता था, उस फेस्टिवल के दौरान ये प्ले परफॉर्म होते थे। वन ऑफ द रीनॉन प्ले था द सेकेंड शेफर्ड। वन ऑफ द रीनॉन प्ले इज़ द सेकेंड शेफर्ड और इट इज़ मिस्ट्री प्ले। और यहाँ पर टाउनले में परफॉर्म हुआ है। टाउनले को हम वेक्सफील्ड भी कहते हैं।
इट्स स्टेजिंग फ्रॉम, जो इसकी स्टेजिंग थी वो अलग थी दूसरे सर्कल से, बिकॉज इसमें जो लैक ऑफ एसोसिएशन था गिल्ड्समैन का, मतलब यहाँ पर गिल्ड्समैन परफॉर्म नहीं करते थे पर अलग एक्टर्स हायर किए जाते थे फॉर द परफॉर्मेंस। जो टाउनले प्ले था वो उसमें भी मोर ड्रामेटिक फॉर्म था रादर देन ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ रिलीजन। इसमें ड्रामेटिक व्यूज़ ज़्यादा दिखाए गए थे। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरे जो प्ले होते थे उसमें साइलेंटली जो भी एक्टिंग की जो लाइंस थी वो पीछे से बोली जाती थी, और बाकी इसमें क्या होता था एक्टर्स खुद अपने मुंह से वो लाइंस बोल रहे हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, टाउनले प्ले में एक्टर्स स्पीक कर रहे हैं अपनी लाइंस। देन एन टाउनले प्ले इट इज़ ऑल्सो नोन एज लूसीडस कन्वर्टाइज प्ले, और इसे हम कहते हैं हैगे सर्कल प्ले। It consists of the 42 cycle of the plays that dated from 1450 to 1500। तो इसकी डेट लगभग 15 और 14 सेंचुरी के आसपास है। जो इसका सोर्स है प्ले का वो भी बाइबल है और टेकन फ्रॉम द रोमन कैथोलिक लेजेंड, एंड इसकी जो थीम है वो भी फ्लॉक ट्रेडिशन एंड द एपोक्रिप्टिकल सोर्स से भी लिया गया है इसका जो सोर्स। दीज प्ले परफॉर्म होते थे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लंदन में, जैसे कि हो गया लिंगटन कैथेड्रल में, और नियर बाय एरिया जैसे भी जो भी कैथेड्रल्स होते थे वहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे। इनके साथ साथ हमने 4 साइकिल्स ऑफ प्ले देख लें अब तक। 4 साइकिल्स ऑफ प्ले हमने देखे, जैसे यॉर्क प्ले हो गया, चेस्टर प्ले हो गया, टाउनले एंड टाउन प्ले। इसके बाद ये जो प्ले होते थे, इसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अनदर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इन दिस प्ले, जैसे मिस्ट्री प्ले होता था, मिरेकल प्लेज होते थे, मॉरलिटी प्ले। तो वो कौन कौन से प्लेज थे? जैसे मिस्ट्री प्ले है तो वो भी बेस्ड ऑन बाइबिकल स्टोरी, वो बाइबल की स्टोरीज पर बेस्ड है। इनका जो मिस्ट्री प्ले का जो सब्जेक्ट है वो डील करता है विद द क्रिएशन, एडम एंड ईव, लाइक द मर्डर ऑफ एबेल, लास्ट जजमेंट, ये सब थीम इसमें दिखाए गए हैं। और ये जो प्लेस थे वो परफॉर्म्ड बाय द क्राफ्ट गिल्डमैन, जो कि प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे पर वो अदर बाय साइड बिजनेस करते हैं एक्टिंग का। मिस्ट्री प्ले कंटेन द एपिसोड ऑफ बाइबल लाइक फॉल ऑफ लूसीफर, फॉल ऑफ मैन, केन एंड एबेल, नोहा एंड फ्लड। तो ये सब मिस्ट्री प्ले के बाइबल्स के एपिसोड उठाकर मिस्ट्री प्ले इन पर लिखा गया है। मिस्ट्री प्लेस जो थे वो परफॉर्म्ड होते थे इन द 4 साइकिल्स में एंड बाय द पिगेंट वैगन। पिगेंट वैगन मूवेबल स्टेज है, और जैसे कि जो हमारा मिस्ट्री प्ले है जैसे हमने पढ़ा एंड टाउनले में परफॉर्म हुआ था सेकेंड शेफर्ड। मिरेकल प्ले वो प्ले है जो सेंट्स की लाइफ पर बेस्ड है, जो सेंट के मिरेकल पर बेस्ड हैं, जैसे सेंट्स हैं सेंट निकोलस, सेंट मैरी। तो इन्होंने जो भी मिरेकल्स बताए हैं अपने जीवन में, जो भी जीवन काल में उनके मिरेकल्स दिखाए गए वो इस प्ले में दर्शाए गए हैं। मॉरलिटी प्ले, दीज आर अलगोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्च्यू, जैसे कि हो गया काइंड, ट्रुथ, फ्रेंडशिप, इविलनेस, जो भी है, जो भी जितनी भी वर्च्यू है या फिर बैड थिंग्स है वो पर्सोनिफाई की गई है इस प्ले में। दिस प्ले वो परफॉर्म ड्यूरिंग द 15th and 16th century. Virtues were personified and it deal with the common story like temptation, fall of man, redemption of a protagonist. जो मॉरलिटी प्ले थे लाइक एवरी मैन, कैस्टल ऑफ प्रेजर्वेंस, मैग्निफिसेंट जो कि है जॉन स्केलेटन के द्वारा।